ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदाया छदावे, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। तो 64 लाख शिष्य हो गए, सबका सुख हुए और गुण गावे, क्योंकि भगवान आ रहे भाई, एक बार नाम दिया था, आशीर्वाद दिया था, ये सुख हो गया, सो सोवान बतावें। और परमात्मा ने एक लीला करी थी कि इनको परख के देखो ये ज्ञान से लगे हैं या केवल वैसे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। एक लीला की थी एक दिन, वो लंबा समय है फिर बताएंगे। और एक लीला की थी दाता ने, एक, क्योंकि लंबी कहानी है। एक दिन सत्संग कर रहे थे परमात्मा, क्योंकि दिन में धंधा करा करते, रात में सत्संग करा करते कि भी तुम भी फ्री मैं भी फ्री, दिन में अपना काल की तुम ये पेट की निर्वाह कर लिया करो। तो रात को सत्संग कर रहे थे। एक वैश्या का मकान था नियर बाई, आसपास कहीं। रात के मौसम सुहाना मौसम था, रात का शांत मौसम था। मालिक वो तो लीला थी, अपनी आत्मा कहीं भी गर्त में पड़ी है उसको उठाना ही था। अब वो बैठ गई झांकी में अपने मकान के, और मालिक सत्संग सुना रहा था। भाई ऐसा पाप लगता है, ऐसा मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, परमात्मा की भक्ति नहीं करता उनका विनाश हो जाता है, आगे पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं, बुराई करना नहीं चाहिए। सत्संग सुनाया। वह पुण्यात्मा थी, बेटी का कलजा भराया कि मन तक घोर पाप कमा लिया, सारी उम्र को शुभ नहीं बना मेरे से। तो वह लड़की परमात्मा के चरणों में आगे उठ के और कहा, भगवान क्या मेरे जैसी पापन का भी पाप नाश हो जाएगा? क्या मेरे जैसी पापनी भी पार हो भक्ति कर सकती है? परमात्मा ने कहा, बेटा नौका के अंदर, एक किश्ती के अंदर, नौका के अंदर चाहे पत्थर रखो, चाहे घास फूस और रुई रखो, कितना भारी वस्तु है पत्थर, और चाहे कितने भारी हल्का है रुई, उसका स्वभाव बेटा पार करने का। और फिर कहते हैं, एक लोहा पूजा में राखत, एक गर्भ अधिक पड़ो, और पारस गुण अवगुण नहीं देखे करत कंदन खरो। तो सारा कुछ समझा कर उस बेटी को संतोष दिया, और उसने बताया कि मैं तो जी वैसा हूं, क्या मेरा भी उद्धार होगा? कि बेटा बुराई, ऐसा कोई जीव नहीं है जो यहां बुराई ना करता हो, क्योंकि ये लोक ऐसा है, ना चाहते भी बुराइयां हो जाती हैं। अब आपको कितना मैला कपड़ा है, साबुन और जल प्राप्त हुआ, निर्बल हो गया, खूब मेहनत करके उसने साफ करे, अपने ने भक्ति कर। तो लड़की की ऐसी प्रेरणा लगी, सब बुराई छोड़ दी। लेकिन हमारी आदत है कि हम फिर भी उसको उस दृष्टि से नहीं देखते, अज्ञान के कारण। वह लड़की आती, अब उसको तो पिछला जो समय गया वो बुरा दिखाई देता कि कैसे अपनी पिछला जो समय गया उसको पूरा करूं। ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव के पास आती, उनके चरण छूती, मत्था टेकती, पैर दबाती। तो दूसरे जो संगत वाले थे, सिर फेरे दिन सुख हो गया था, वो आपस में बतलान लग गए, भाई यह अच्छी बात नहीं। एक वैश्या आती है, गुरु जी के पास बैठती है, लोग क्या कहेंगे, संगत बदनाम हो जाएगी। उस लड़की को धमकाने लग गए कि तुम मत आया कर यहाँ पर, तेने सारा माहौल बिगाड़ दिया। अब वो लड़की फिर और ज्यादा दुखी होगी कि मुश्किल से राह पाया था ये भगवान में, अब क्या बनेगा? तो उसने गुरुदेव के पास रोती रही। परमेश्वर ने पूछा, बेटा क्यों रो रहा? पता था उनको क्यों रो रही है बेटी। उन रोते रोते सारी कहानी बताई। जी मैं निकम्मी तो हुई ही हूँ, इसलिए आपके पास आई हूं कि निकम्मी का उद्धार हो जाता है, आपने बताया। लेकिन कुछ भगत भाई, कुछ बहनें ऐसे ऐसे विरोध कर रही हैं, मुझे आने से मना करते हैं। तो परमात्मा सत्संग के माध्यम से सबको उपदेश दिया करते थे, एक एक को किस किस को कहे, सत्संग के माध्यम से ज्ञान दिया करते थे। कहते हैं, कुष्टि होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। कि अभी भगत कोई भी व्यक्ति सत्संग में आएगा, चाहे चोर है, डाकू है, रोगी है और कोई वैसा है, जब तक मैला कपड़ा साबुन और जल वाटर के टच में नहीं आएगा तो वो साफ कैसे होगा? और भाई भक्तों के लक्षण ये नहीं होते। चाहे वैसा का भी विश्वास हो, उसको अपनी बहन समझना,
पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। ये तो आम आदमी भी कहता है। और सभी, जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि एक संत था और वो बहुत प्रसिद्ध था, उसको पता था कि उसकी वचन में बहुत शक्ति है, वो कुछ कह देता हुआ पार हो जाती है। तो कहीं से जा रहा था, एक लड़की को पीट रहे थे गांव वाले। उसने पूछा भी क्यों मार रहे हो इस बेटी को? गांव वालों ने बताया कि ये व्यभिचारिणी है, ये पापिनी है, अपराधी है, ऐसे ऐसे करती है। संत बोले भी रुक जाओ, सजा मैं बताऊंगा, ऐसे देंगे कि पत्थर उठाओ सभी और सब मारेंगे इसको। पर वो पत्थर मारना जिसने ये पाप ना कराया हो ऐसा, नहीं तो यही खत्म हो जाओगे। पत्थर डाल डाल के सारे खिसके। तो हम अपने दोषों को पीछे रखते हैं, दूसरों को उछालते रहते हैं। तो हम भक्त बनना चाहिए। अब कुछ दिन तो शांत हुए, फिर धीरे धीरे बकवाद करने लगे कि भी अच्छा नहीं लगता। तो परमात्मा ने देखना था कि ये भक्त नहीं है जब गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। जब तक मैं भगवान था, जब इनका सौ सुख हुआ करते थे, अब देखते हैं इनको क्या होगा। तो एक दिन परमात्मा ने कहा कि ला इसका पक्का काम कर दूं, इनको देख लेता हूं कितने भक्त हैं कितने अभक्त हैं। उस लड़की से कहा वैसा से कि बेटा कल तो पूरा हार श्रृंगार करके सब आभूषण जो भी तेरे पास है पहन के आ जा। अच्छा पिताजी। रविदास जी कबीर परमेश्वर के साथ ज्यादा रहते थे। रविदास जी से कहा कि एक हाथी ला किराए पे, हाथी ले आ किराए पर रविदास जी। एक परमात्मा ने गंगा जल भर लिया बोतल में कबीर जी ने, और लड़की को बिठा लिया बीच में, पीछा बैठ के आगे। रविदास जी से कहा कि अब तो चला इस हाथी ने। अब उस लड़की के हाथ धर लिया कंधे पे और बोतल गंगा जल भर रखी तेरी नो पीवे, और ऐसे मस्ती होकर बीच बाजार से निकाल दिया, काशी के बाजार में से निकाल दी वो सारा झांकी। और जो भी देखे जो करे वो धानक वो दुल्हा देयो कबीर दारू पियो और वैश्या ने साथ ले रहा। वो प्रसिद्ध थी ये कबीर साहब के काशी के अंदर लाखों की संख्या में, लाख की संख्या में भगत थे आसपास के क्षेत्र के। सबको बुलाओ, अकाजो तुम्हारे गुरु जी के लक्षण दिखाओ, देख हम पहले नाट्या करते, वैसे गंदी औरतें जाती हैं, देख क्या हालात। ये इतना गंदा आदमी था, देखो दारू पी और वैश्या को साथ लिए सरेआम घूम रहा है, इसको ये भी नहीं मालूम इतना मदहोश हो गया। तो जितने चिल्ले थे परमात्मा के, पहले तो भगवान कहा करते परमात्मा आ रहे हैं, हमें ये सुख दे दिया वो सुख दे दिया। अब वो सारे खिसक गए वहां से। कोई न्यू कहे मैं तो एक दिन गया था, कोई न्यू कहना मैं तो उसके साथ जाया करता, वैसे में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था मेरा। यानी 64 के 64 लाख अपना सर्वनाश कर गए और सब भाग्य भगवान को छोड़कर। तो परमात्मा कहते हैं कि अब वो दो प्रकार से गुरु विमुख होते हैं। एक तो गुरुद्रोही हो जाता है, गुरु जी के बारे में गालियां देता है, बुराइयां करता है, दुश्मनों को प्रेरित करता है। तो वो तो कभी फिर आगे भविष्य में मनुष्य जीवन करोड़ों जन्मों युगों तक नहीं प्राप्त कर सकता। उसका तो भक्ति नाश कैंसिल, भक्ति तो धन कैंसिल हो जाता है। और जो वैसे गुरु जी की बुराई नहीं करते, नफरत नहीं करते, लोक लाज में आकर छोड़ जाते हैं, वो काम तो उन्होंने बढ़ा लिया, काम बढ़ा लिया, पार हुए नहीं, लेकिन उनको इतना फायदा हो गया कि उनको मनुष्य जन्म मिलता हुआ आ रहा है। इतना चार्ज करके दयालु आपको। अब वही आत्मा हो आप 64 लाख में से जो सबसे पहले ही आएंगे, और उसके बाद पूरे विश्व में परमात्मा का ये ज्ञान फैलेगा। तो पुण्यात्माओं, तो ये फाउल पॉइंट जो पहले हम गलती करके आज याद दिलाई जाती है आपको। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे ते क्षण होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे माता बहन किसी को गर्भ रहा हो, उसको पता उस लाल को कैसे प्रफुल्लित करना है, बड़ी सावधानी बरतती है। तो ऐसे इस भक्ति रूपी लाल को संभाल के रखना चाहिए आपने। और जो सुख 600 वर्ष पहले भगवान दिया कर दे कबीर साहब, आज वही सुख अपनी प्यारी आत्माओं को इस दास के माध्यम से, शक्ति उस कबीर भगवान की, दास तो एक नेमत है,
जैसे एक सिरिंज होती है ना, डॉक्टर दवाई ला इंजेक्शन लगाता, दास तो इंजेक्शन है और उसमें दवाई व मालिक कबीर साहब है जो अपना सुख दे रही है।